आप देख रहे हैं आज का संदेश। नमस्कार, आज का संदेश के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने घटती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा की थी। आज बढ़ते सरकारी खर्च, घटती कैपिटा इनकम व पीएम के विदेशी दौरों व विज्ञापनों पर खर्च होने वाली रकम की चर्चा करूंगा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का नारा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन देश में अब 75 मंत्रालयों को चलाने के लिए प्रधानमंत्री सहित 78 मंत्री मैदान में उतार दिए गए हैं। कमाल का नारा है, यानी यूँ कहा जा सकता है कि कुल विभागों से 3 मंत्री ज़्यादा। ये तो आप बेहतर रूप से जानते हैं कि एक मंत्री को हमारे देश में क्या क्या और कितनी कितनी सुविधाएं दी जाती हैं। तभी तो ये सवाल भी है कि एक तरफ आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, घटती आय के चलते अपना खर्च घटाती जा रही है, तो दूसरी तरफ हमारी सरकार सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी अपने खर्च कम करने को तैयार नहीं और जंबो जेट मंत्रिमंडल के खर्च पर पैसा लुटा रही है। क्योंकि हमारी सरकार जाति, धर्म, क्षेत्र आदि सभी को इस जंबो जेट मंत्रिमंडल में जगह देकर ये मैसेज देने का प्रयास करती है कि देखो, सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास के साथ देश चलाया जा रहा है और हमने किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसको कि मंत्रिमंडल में शामिल न किया हो, या फिर इसे अपने वोट बैंक को साधने व बढ़ाने की दिशा में उठाए जाने वाला कदम माना जाए। आप खुद सवाल जवाब कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में आज प्रति व्यक्ति मासिक आय 8,307 रुपये है और हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे पर प्रति मिनट 8,125 रुपया खर्च होते हैं। यानी देश का प्रति व्यक्ति जितनी आमदनी करता है उसके लगभग पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे में प्रति मिनट खर्च हो जाते हैं। अगर महीने व साल का हिसाब देखें तो बहुत बड़ी रकम बैठती है। ये खर्च केवल एसपीजी का है। आइए आज प्रधानमंत्री के खर्च पर ही चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक वाक्य सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है जब बापू बंगाल के किसान आंदोलन में पहुंचे तो उन्होंने बदहाल किसानों की हालत देखकर पूछा कि हमारा अन्नदाता कितने रुपए रोज पर अपना जीवन यापन करता है। बापू को बताया गया कि केवल 3 आने रोज पर हमारा अन्नदाता गुजर बसर करता है। उन दिनों अंग्रेजों की राजधानी तत्कालीन कलकत्ता में हुआ करती थी। गांधी जी जानते थे कि उस समय वायसराय पर प्रतिदिन 700 रुपया खर्च होता था, तो उन्होंने तुरंत वायसराय को पत्र लिखा कि आप हमारे देश की गरीब जनता से इतना भारी भरकम टैक्स वसूल कर खुद पर रोज 700 रुपया खर्च नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है। आपको गरीब लोगों की कमाई पर इस तरह खर्च करना शोभा नहीं देता, अतः जनता पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। दूसरी तरफ बापू ने अपने लोगों को भी हिदायतें दी कि भविष्य में ध्यान रखें कि उन पर भी 3 रुपया प्रतिदिन से ज़्यादा का खर्च नहीं होना चाहिए। और इसके बाद से बापू ने वस्त्रों के नाम पर केवल एक धोती ही पहनी, उसे वो आधी पहनते थे और शेष को ऊपर तन ढकने के लिए रखते थे। दोस्तों, ऐसे थे हमारे बापू, जिनको आज एक हीन व गंदी सोच वाले लोग क्या क्या उल्टा सीधा नहीं कहते। ऐसे लोगों के लिए कोई भी अपमानजनक शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ कि आखिर इनको ये ताकत मिल कहाँ से रही है। इनके आका कौन हैं जो कभी बापू के पुतले पर गोली चलाते हैं तो कभी सार्वजनिक मंचों से बापू पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। आप सोचना जरूर, जानकारी मिले तो मुझे भी जरूर बताइए। दोस्तों, बापू के साथ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, उच्च विचार व गरीबी को कौन नहीं जानता। कैसे उनके पास मात्र 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। कौन नहीं जानता कि ताशकंद समझौते पर जाने से पहले उन्होंने अपने पुराने कोट को पलटकर नया लुक देने की कोशिश की थी और मात्र एक कोट के सहारे विदेशी यात्रा पर निकल पड़े थे। कौन नहीं जानता कि प्रधानमंत्री बनने के बाद बच्चों की बहुत जिद पर उन्होंने केवल 5,000 रुपये में आने वाली एम्बेसडर कार को किस्तों में खरीदा था। अगर वो चाहते तो हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं। मेरा इशारा किसी भी तरफ नहीं है, न किसी व्यक्ति की तरफ है, न मुझे गलत समझे। मेरा निवेदन है कि हमें बापू व शास्त्री जी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और देश के हर वर्तमान छोटे बड़े नेता को भी पढ़ाना चाहिए, जो गरीब जनता के देश में गरीबों के टैक्स के पैसों पर आज मौज मस्ती करते हैं।
खुद की मौज मस्ती व सुविधाओं के नाम पर जो सरकारी पैसा खर्च करते हैं, शायद वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में 28 करोड़ 50 लाख लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिताते हैं, जिनकी कुल आय केवल 91 रुपये प्रतिदिन है, जिसमें से अपना खर्च चलाकर कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स भी देते हैं और उसी टैक्स के पैसों से हमारी सरकार भी चलती है। तो आइए विषय पर लौटते हैं और देखते हैं कि गरीब देश में अमीर ब्यूरोक्रेट्स व मंत्री एक साल में कितना रुपया खुद पर खर्च करते हैं। आप जानते हैं कि महामारी के दौर में पिछले व इस साल 80 करोड़ जनता को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया गया, जिसकी कीमत दोनों सालों की जोड़ ली जाए तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैठती है, जिसका जिक्र हर सरकार का छोटा बड़ा नेता इस तरह करता है कि मानो सरकार ने पूरा खजाना देश के गरीबों पर ही लुटा दिया हो, लेकिन वो कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करते कि पिछले एक साल का ही हमारे मंत्री व ब्यूरोक्रेट्स का खर्च 8 लाख करोड़ रुपया है। यानी इन्हीं 80 करोड़ लोगों को जब 5 साल तक ये सुविधा देने पर जितना खर्च होगा, उतना हमारे रईस अफसर लोग व नेता हर वर्ष खर्च कर डालते हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि देश के टॉप कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जिन्होंने करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज लेकर चुकाया ही नहीं। ये रकम भी इतनी है कि देश के 40 करोड़ लोगों को एक साल तक मुफ्त में भोजन कराया जा सकता है। पिछली योजना में हमारे प्रधान सेवक ने 92 देशों की यात्राएं की, जिनके खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है। 2014 में करीब 78 करोड़, 2015 में 133 करोड़, 2016 में 76 करोड़ 51 लाख, 2017 में 76 करोड़ 26 लाख, 2018 में 13 करोड़ 34 लाख, 2019 में 90 करोड़ 70 लाख। इनमें घरेलू उड़ानों का खर्च नहीं है, जबकि पिछले कार्यकाल में हमारे प्रधान सेवक ने हर 11वें दिन एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया है, जिसमें वो हवाई यात्रा ही करके भाषण देने जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का संदेश के नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। कोविड से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।